दोस्तों नमस्ते। आज का विषय है सनातन धर्म और विज्ञान। भविष्य में मानव जीवन के लिए सनातन धर्म का योगदान। सनातन धर्म और विज्ञान का परिचय। सनातन धर्म, जिसे शाश्वत धर्म भी कहा जाता है, जीवन और ब्रह्मांड का समग्र बोध है। इसमें प्राचीन भारतीय शास्त्र जैसे वेद, उपनिषद, पुराण और अन्य ग्रंथ निहित हैं, जो न केवल आध्यात्मिक सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान का भी समावेश करते हैं। सनातन धर्म एक समग्र सार्वभौम का दिशानिर्देश प्रदान करता है, जो सत्य सत्य, अहिंसा अहिंसा और कर्तव्य धर्म जैसे पर आधारित है। वहीं तकनीकी विज्ञान के ज्ञान को स्थिर सांस्कृतिक आधार पर लागू करने का माध्यम है। ये गैजेट्स और मशीनरी से विकसित आधुनिक समाज में कॉम्प्लेक्स का रूप ले चुका है। सनातन धर्म और तकनीकी के बीच संबंध आध्यात्मिक ज्ञान और तकनीकी प्रगति के बीच एकीकरण निहित है। जहां तकनीकी भौतिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं सनातन धर्म अपने नैतिक और स्थिर उपयोग का मार्गदर्शन करता है, जिससे सभी संप्रदायों का कल्याण हो जाता है। इस संबंध की खोज में यह पाया गया है कि प्राचीन दर्शन कैसे समकालीन तकनीकी को समृद्ध कर सकते हैं और एक और अधिक मृगतृष्णा और स्थिर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। ऐतिहासिक योगदान। प्राचीन भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक एवं तकनीकी नवाचारों का केंद्र बनी हुई है। वैदिक ग्रंथों में निहित ज्ञान ने गणित, खगोलशास्त्र, धातुकर्म और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे विद्वान ने शून्य की अवधारणा और सूर्य सिद्धांत सहित गणित और खगोलशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शुल्ब सूत्र ने ज्यामिति सिद्धांतों की शुरुआत की, जो वेदियों और स्तंभों के निर्माण में महत्वपूर्ण थे। शुल्ब सूत्र ने पश्चिमी गणित के आगमन से पहले ही कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर का उपयोग प्रदर्शित किया। प्राचीन भारतीय पुरातत्वविदों के योगदान ने कई आधुनिक तकनीकी स्मारकों की स्थापना की। उदाहरण के लिए, वैदिक निर्माण और इंजीनियरिंग सिद्धांत मंदिर वास्तुकला और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे प्राचीन नगरों की भव्यता में अवशेष होते हैं। यह ऐतिहासिक सिद्धांत बताता है कि सनातन धर्म सदैव से ही वैज्ञानिक जिज्ञासा और नवीनता के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने मानव धर्म की प्रगति को प्रभावित किया है। सनातन धर्म एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सनातन धर्म एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जो तर्क और पर्यवेक्षण को बढ़ावा देता है। प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद और उपनिषद, ब्रह्मांड की खोज और प्राकृतिक इतिहास की समझ, अध्ययन और ध्यान के माध्यम से समझ की सलाह दी जाती है। शास्त्र। प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर विभिन्न विज्ञान, तर्कशास्त्र, विज्ञान शास्त्र और चिकित्सा जैसे विभिन्न विषयों पर ज्ञान के भंडार हैं। सनातन धर्म में ऋषि का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने कठोर प्रयोग और आत्मावलोकन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया हो। न्याय सूत्र, तर्कशास्त्र और ज्ञानमीमांसा एक प्राचीन ग्रंथ है। भारतीय दर्शन में वाद विवाद और ज्योतिष की स्थापना है। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने आयुर्वेद, गणित और खगोलशास्त्र जैसे क्षेत्रों में उन्नति को बढ़ावा दिया। प्रश्न करना, पुनः प्राप्त करना और ज्ञान को स्थापित करने की क्षमता सनातन धर्म की उपयोगिता है, जो इसे तकनीकी और विज्ञान की प्रगति के लिए एक कलातीत मार्गदर्शक स्थापित करता है। आध्यात्म और विज्ञान की एकता। सनातन धर्म में आध्यात्म और विज्ञान की सहज व्याख्या होती है। योग विज्ञान के सिद्धांत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां योग अभ्यासों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया गया है। आधुनिक वैज्ञानिक विज्ञान ध्यान के उत्कृष्टता की पुष्टि करता है, जो मस्तिष्क की उथल-पुथल और तनाव प्रबंधन में सहायक होते हैं। प्राचीन ऋषियों द्वारा स्वयं और मन की समझ को अब न्यूरोस्टेटिसिटी और संगम विज्ञान के माध्यम से खोजा जा रहा है। आयुर्वेद, पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली, एक और उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये दोष शरीर की ऊर्जा के संतुलन पर आधारित है और प्राकृतिक मादक द्रव्यों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, जो आधुनिक जैव रसायन और औषध विज्ञान के सिद्धांतों के सिद्धांत हैं। हर्बल उपचार और पंचकर्म जैसे फ्रेंचाइजी ने समकालीन स्वास्थ्य सेवा को प्रभावित किया है
और कई औषधीय जड़ी बूटियों का अब उनके औषधीय गुणों पर शोध किया जा रहा है। आध्यात्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक सिद्धांतों का यह एकीकरण ये सिद्धांत है कि सनातन धर्म और आधुनिक सिद्धांतों के बीच एक सुदृढ़ संबंध है। प्राचीन तकनीकी उपलब्धियां। भारत की प्राचीन तकनीकी उपलब्धियां अनोखी हैं, जिनमें शून्य और बीजगणित की खोज से लेकर धातुकर्म और स्थापत्य कला का विकास शामिल है। बृहदीश्वर और कोणार्क जैसे मंदिरों की प्राचीन इंजीनियरिंग और उत्कृष्ट कृतियों का शिखर दर्शाया गया है। इन वास्तुशिल्प में जो बार बार खगोलशास्त्र के स्थानों के बारे में पता चलता है, खगोलशास्त्र का गहन ज्ञान पता चलता है। शैक्षणिक इंजीनियरिंग एक और क्षेत्र है जिसमें प्राचीन भारत ने उत्कृष्टता प्राप्त की है। स्टिपवेल्स और जटिल जल प्रबंधन का निर्माण शुष्क क्षेत्रों में सतत जल आपूर्ति सुनिश्चित करता था। वर्षा जल संचयन और वामपंथियों के निर्माण में जैस प्रौद्योगिकी का वर्णन अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में किया गया है, जो उस समय के लिए उन्नत थे और आज भी वंचित हैं। ये उपलब्धियां ये हैं कि सनातन धर्म के सिद्धांत और तकनीकी नवाचार की खोज जुड़ी हुई है। प्राचीन ग्रंथों में तकनीकी का संदर्भ। प्राचीन भारतीय महाकाव्यों जैसे रामायण और महाभारत में ऐसे तांत्रिकों का उल्लेख है जो आश्चर्यजनक रूप से उन्नत विशिष्टता रखते हैं। रामायण में पुष्पक विमान, उड़ने वाला रथ और महाभारत में दिव्य अस्त्र का वर्णन एरो नक्षत्रों और आयुधों की समझ को चित्रित करता है जो आधुनिक वास्तुशिल्प से मेल खाता है। इसी प्रकार रावण द्वारा निर्मित लंका अपने स्वर्णिम ढांचों के साथ वास्तुकला और सामग्री विज्ञान की एक उन्नत समझ को शामिल करता है। जबकि ये विवरण सैद्धांतिक नहीं हो सकते हैं, वे ऐसी तकनीक की कल्पना कर सकते हैं जो पारंपरिक समझ से परे है। मंदिर निर्माण में उन्नत औजारों और प्रौद्योगिकी का उपयोग, जैसा कि ग्रंथों में वास्तुशास्त्र का वर्णन है, ये बताता है कि प्राचीन भारत के पास गहन तकनीकी ज्ञान था। सनातन सिद्धांत आधुनिक और नवीन। सनातन धर्म के सिद्धांत जैसे धर्म, धार्मिकता, अहिंसा और कर्म विज्ञान नवाचार के लिए नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस मूल्यवान तकनीकी उपयोग के जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया गया है। ये सुनिश्चित करता है कि इस मानवता को पर्यावरण या जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाए बिना लाभ पहुंचे। उदाहरण के लिए, अहिंसा का सिद्धांत गैर आक्रामक चिकित्सा प्रौद्योगिकी या पर्यावरण के औद्योगिक अध्ययन के विकास को प्रेरित कर सकता है। धर्म का सिद्धांत स्थिर विकास को बढ़ावा देता है। ऐसी तकनीकी की विचारधारा यह है कि जो सिद्धांत समाप्त न हो या पारिस्थितिक संतुलन बाधित न हो। ये ढला नैतिकता ऐसे नवाचारों के सृजन का मार्गदर्शक हो सकता है जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत हो बल्कि नैतिक रूप से भी जिम्मेदार हो। आधुनिक समाज में विज्ञान का आध्यात्म सिद्धांत। आज की दुनिया में जहां विज्ञान तेजी से विकास कर रहा है, वहीं आध्यात्मिक विचारधारा का महत्व और भी बढ़ रहा है। कृत्रिम, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में जहां नैतिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं, सनातन धर्म के सिद्धांत नैतिक दिशानिर्देश प्रदान किए जा सकते हैं। योग और ध्यान जैसे प्राचीन शास्त्रीय को तकनीकी कर्मचारियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य और कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए जोड़ा जा रहा है। सनातन ज्ञान एवं मनोविज्ञान विकास अवश्य पढ़ें। समाज में सतत विकास और विज्ञान। सनातन धर्म के सिद्धांत सतत विकास की अवधारणा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो वर्तमान में प्रभाव का समाधान करने में सहायक हो सकता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल संरक्षण समूहों का विकास सनातन सिद्धांतों के आधार पर होता है, जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। प्रकृति और मानव के सामंजस्य के विचार से ऐसे विज्ञान के निर्माण को प्रेरित किया जा सकता है, जो प्रकृति और मानव के सिद्धांत का उपयोग करते हुए उसे संरक्षित करते हैं। मानव और पृथ्वी के कल्याण। सनातन धर्म और तकनीकी के बीच का संबंध है। तकनीकी द्वारा निर्देशित और सनातन सिद्धांतों के शास्त्रीय विज्ञान और संप्रदाय को शामिल करना मानवीय और पृथ्वी के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा संतुलन निर्माण है जहां भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति एक दूसरे के आधार पर आधारित हैं,
एक ऐसे समाज की नींव हैं जो सांस्कृतिक सिद्धांतों के साथ नैतिक विचारधारा का भी पालन करते हैं। समय और स्थान की अवधारणा। सनातन धर्म के समय और स्थान की अवधारणा पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जो आधुनिक दार्शनिकों के कुछ सिद्धांतों के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है। प्राचीन दर्शनों में समय को चक्रों के रूप में देखा जाता है, जिसमें युगकाल और कल्प ब्रह्मांडीय चक्र जैसे विशाल समय पैमानों का प्रतिनिधित्व होता है, जो सभ्यताओं के उदय और पतन और ब्रह्मांडीय घटनाओं को खत्म कर देते हैं। ये चक्रीय समय की धारणा क्वांटम और ब्रह्मांड विज्ञान में समय की कुछ व्याख्याओं के समान है। सनातन धर्म में स्थान आकाश केवल रिक्तता नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय मूल तत्व है जो पदार्थ और ऊर्जा की भावना का समर्थन करता है। उपनिषद और भगवद गीता में स्थान का वर्णन उस माध्यम के रूप में किया गया है जिसमें तरंगें और ऊर्जा प्रवाहित होती हैं, जो भौतिक वास्तविकता को प्रभावित करती हैं। यह आधुनिक समझ सिद्धांत के साथ दिलचस्प समानताएं लिखती है, जो स्थान काल को तटस्थता प्रदान करती है। इसके अलावा प्राचीन भारतीय ग्रंथों में खगोलीय अनुसंधान और ग्रहों की गति के संदर्भ मौजूद हैं, जो आकाशीय यांत्रिकी की एक उन्नत समझ को दर्शाते हैं। समय और स्थान पर ये आक्षेप एक समग्र दृष्टिकोण में योगदान देते हैं जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक समझ को दर्शाते हैं। हीलिंग विज्ञान, आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा। आयुर्वेद पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। ये स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्राकृतिक उपचारों और मनोविज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। आयुर्वेद के रसायन शास्त्र, जैसे कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, जटिल शल्य चिकित्सा, औषधीय और वैज्ञानिक रूप से वैद्यकीय निदान प्रयोगशाला का विवरण दिया गया है। आयुर्वेद का समग्र दृष्टिकोण आधुनिक कल्याण और समग्र चिकित्सा को प्रेरित करता है। पंचकर्म, डिटॉक्स, बैक्टीरिया और प्लांट ट्रीटमेंट जैसी तकनीक को समसामयिक स्वास्थ्य देखभाल आश्रम में शामिल किया जा रहा है। बायो इंजीनियरिंग भी औषधीय उपयोग के लिए आयुर्वेदिक औषधीय की खोज कर रही है, जैसे कि तनाव प्रबंधन के लिए अश्वगंधा और सूजन रोधी गुणों के लिए हल्दी का उपयोग। आयुर्वेद का वैज्ञानिक आधार आधुनिक तकनीकी प्रगति के साथ मिलकर एक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लिए मार्गदर्शक जो शारीरिक और मानसिक कल्याण दोनों का ध्यान रखता है। सनातन धर्म और डिजिटल विज्ञान। डिजिटल युग ने सनातन धर्म की शिक्षाओं और पंथियों को फैलाने के लिए नई राह दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट और ऐप्स वैदिक ज्ञान, योग, मोबाइल ध्यान और आध्यात्मिक प्रवचन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। डिजिटलकरण ने वेदों, उपनिषदों और पुराणों जैसे ग्रंथों को ऑनलाइन रीच करने योग्य बनाया है, जिससे एक वैश्विक समुदाय को सीखना और अभ्यास करना संभव हो गया है। वैदिक ज्योतिष, निर्देशित ध्यान और मंत्र जप पर डायग्नोस्टिक्स ऐप तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जो विद्वान को अपने आध्यात्मिक ज्योतिष से जुड़ने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से वर्चुअल आश्रम और आश्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे दुनिया भर के लोगों तक इन शिक्षाओं की पहुंच बढ़ रही है। ये डिजिटल एकीकरण सनातन धर्म की प्रथाओं और साझा करने के तरीकों को आधुनिक बनाता है, इसकी तटस्थता और अमूर्तता की गारंटी देता है। शानदार कृत्रिम और निजी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनूठे पर बहस हाल के वर्षों में शोभायमान है। सनातन धर्म की स्वयं की चित भावना पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान किया गया है। सनातन दर्शन के अनुसार स्वयं का केवल मस्तिष्क एक कार्य नहीं है, बल्कि यह एक मूल तत्व है जो भौतिक वास्तविकता से परे है। यह विचारधारा मशीन की वास्तविक प्रकृति के बारे में दिलचस्प प्रश्न उठाती है और कौन सी फिल्म वास्तविक आत्म साक्षात्कार रख सकती है। नाटक विकास में नैतिक विचार, जैसे कि धार्मिकता और धार्मिकता को सनातन सिद्धांतों जैसे धर्म, नैतिक कर्तव्य और अहिंसा द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। ये मूल्य वर्गीकरण के निर्माण को आधिकारिक तौर पर किया जाता है जो मानवता की सेवा को नैतिक मानकों से सहमत किए बिना करता है।
सनातन धर्म के अनैच्छिक और अचैतन्य पर आधारित चमत्कारों के लिए एक मूल्यवान ढांचा स्थापित किया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि विज्ञान की प्रगति मानव विचारधारा के ढांचे हो। योग और ध्यान विज्ञान। आधुनिक तकनीकी योग और ध्यान के अभ्यास को बदल रही है। समीक्षाएं, योग्य उपकरण, ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म शारीरिक और मानसिक मनोविज्ञान की निगरानी, प्रगति को ट्रैक करने और निर्देशित प्राथमिकताएं प्रदान करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। स्मार्टवॉच और हार्ट रेटेड मॉनिटर जैसे उपकरणों को ध्यान के दौरान फिजियोलॉजी को डॉक्टरी सलाह देने में मदद करते हैं, जैसे हृदय गति आवृत्ति और हृदय गति मॉनिटर। वर्चुअल रियलिटी, वास्तविकता और ऑगमेंटेड रियलिटी आइटम का उपयोग योग और ध्यान के लिए इमर्सिव वातावरण बनाने के लिए किया जा रहा है, जो उपयोगकर्ता अनुभव को पुनः प्राप्त करता है। ये प्रौद्योगिकियां लोगों को इन प्राचीन परंपराओं में सरलता प्रदान करती हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति या पारंपरिक ढांचे तक पहुंच भी बहुत सीमित क्यों नहीं है। प्रौद्योगिकी को प्राचीन ज्ञान के साथ स्थापित करके योग और ध्यान को एक व्यापक दर्शक तक पहुंचाया जा सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक को बढ़ावा दिया जाता है। सनातन धर्म के विद्वानों का विज्ञान में योगदान। सनातन धर्म ने कुछ ऐसे महान विद्वानों को जन्म दिया है, जिनका योगदान वैश्विक विज्ञान और संप्रदाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आर्यभट्ट का गणित और खगोल शास्त्र में कार्य, सुश्रुत के शल्य चिकित्सा में योगदान और चरक की चिकित्सा में विकास के कुछ उदाहरण हैं। आर्यभट्ट के पृथ्वी के व्यास और पाई के मान की गणनाएं, ऐतिहासिक इमारतें और आधुनिक त्रिमूर्ति की स्थापनाएं। सुश्रुत की संहिता में मोतियाबिंद सर्जरी और नाक की सर्जरी जैसे सर्जरी सर्जन का विवरण दिया गया है, जिसमें शारीरिक रचना और सर्जरी चिकित्सा की एक उन्नत समझ दी गई है। चरक की संहिता आंतरिक चिकित्सा पर सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, जो निदान, उपचार और औषधियों के बारे में व्यापक ज्ञान प्रदान करती है। इन विद्वानों के योगदान में आज भी आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रेरित किया जाता है और सनातन धर्म की समृद्ध तकनीकी जड़ी बूटियों को शामिल किया जाता है। वैदिक गणित और वैज्ञानिक विज्ञान। वैदिक गणित कॉम्प्लेक्स गणनाओं के लिए एक सेट तकनीकें और सर्किट्स प्रदान किए जाते हैं, जो आधुनिक संगणकीय सिद्धांतों के लिए भारी कमी है। वैदिक गणित के सूत्र अंकगणित, बीजगणित और कलन को सरल तरीके से तोड़ते हैं, संभावितों को हल करने का एक तेज और प्रभावशाली साधन है। इन सिद्धांतों के संगणक विज्ञान, सौम्य विकास और कोडिंग में सिद्धांत हैं। वास्तव में वैदिक गणित के कई सिद्धांतों का अध्ययन किया जा रहा है ताकि कृत्रिम प्रतिभा और शिक्षण में संगणकीय विज्ञान में सुधार किया जा सके। वैदिक गणित की संरचना और समस्या समाधान का दृष्टिकोण नए आवेदकों के विकास और गणित में सहायक हो सकता है। इस प्रकार प्राचीन वास्तुकला ज्ञान आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भविष्य की दिशा। भविष्य में सनातन धर्म और आधुनिक विज्ञान के बीच संबंध और भी गहरा होगा। जैसे जैसे तकनीकी प्रगति होगी, प्राचीन ज्ञान की प्रगति में वृद्धि होगी। जैसे जैसे अधिक लोग डिजिटल वास्तुशिल्प के माध्यम से योग, ध्यान और अन्य आध्यात्मिक विद्वानों को अपनाते हैं, एक नई पीढ़ी इस ज्ञान को अपनाएगी और इसे विकसित करेगी। विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम से स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण उभरने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे ज्योतिष को हल करने के लिए प्राचीन सैद्धांतिक सिद्धांतों का उपयोग आधुनिक समय के समाधान में किया जा सकता है। ऐसे में एक नए युग का स्वागत है, जहां सनातन धर्म की कीमत और आधुनिक विज्ञान एक नई समझ और विकास की दिशा में सहायक बने हैं। सनातन धर्म ने न केवल आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धांतों की एक समृद्ध प्रणाली प्रस्तुत की है, बल्कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ संवाद करने की क्षमता भी प्रस्तुत करता है। इस ज्ञान के माध्यम से हम जीवन के विभिन्न सिद्धांतों को समझ सकते हैं और उन्हें समृद्ध कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन और आधुनिक तकनीकी प्रगति का ये सहअस्तित्व मानवता के कल्याण के लिए एक मार्ग है, जहां दोनों एक दूसरे को राजनीतिक रूप से प्रभावित करते हैं।